हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए आज से आपकी कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और ये आज अब टेस्ट नंबर 1 है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। शुरू से अंत तक जरूर वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन इसमें सभी कवर किए गए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से टेस्ट सीरीज का PDF आपको मिल जाएगा, जहाँ से दोबारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, इसमें दिया गया कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा, जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा कंप्यूटर। तो ऑप्शन है डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस या नेटवर्क। तो कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उन समूहों को कहा जाता है यहाँ पर प्रोग्राम। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके रोम, रैम, CD रोम या CPU। तो देखिए, जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो कंप्यूटर की हमने क्लास से पढ़ाई हैं उसमें सभी आपको ये चीज़ें बता दी हैं, तो आपको आसानी से इसका आंसर पता होगा। तो देखिए, जब आप वर्क करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अस्थायी रूप से वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। जैसे आपने कोई चीज़ कॉपी किया तो वो थोड़ी देर के लिए आपका स्टोर होता है और फिर पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आपका थोड़ी देर के लिए रैम में स्टोर हो जाता है और रैम यहाँ पर आपका फास्ट वर्क करता है। इसके अलावा रोम की बात करें तो यहाँ पर रोम यहाँ पर जो है रीड ऑनली मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में पहले से ही चीज़ें जो लिखी होती हैं। जब बूटअप आप करते हैं कंप्यूटर में, कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है या कंप्यूटर के लिए विंडो इंस्टॉल करना होता है, तो कुछ चीज़ें रोम में यहाँ पर मदरबोर्ड रोम या जैसे आपका यहाँ पर CPU होगा उसमें पहले से ही ये लगा रहता है। यानी इसको आप मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ये पहले से ही है ना। कोई चीज़ इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, वो आपका रोम हो गया। इसके अलावा रैम जो लगता है यहाँ पर, ये आपका फास्ट वर्क करने के लिए लगता है, क्योंकि इसमें कुछ भी आप करते हैं, वर्क करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपका स्टोर होता है और ये आपका क्या होता है, वोल्टाइल होता है, यानी कि अस्थायी होती है। जैसे ही लाइट, इसमें जब तक बिजली मिलेगी तब तक स्टोर रहेगा, जैसे ही लाइट जाती है यहाँ पर वो डाटा डिलीट हो जाता है और आपका डाटा यदि आपने सेव नहीं किया तो चला जाता है। तो ये आपका होता है। इसके अलावा CD रोम है और CPU तो आप जानते हैं। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, स्लाइड शो बनाने के लिए, यहाँ पर देखिए स्लाइड शो बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, स्लाइड शो बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं। एक है आपका MS पावरपॉइंट, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS आउटलुक है। तो सभी को पता है स्लाइड शो बनाने के लिए यहाँ पर MS पावरपॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, MS ऑफिस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं। MS ऑफिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, स्प्रेडशीट बनाने में, प्रयोग सभी में। तो इसका देखिए, जो MS ऑफिस आपका होता है, क्योंकि यहाँ पर MS वर्ड नहीं पूछा है, अगर MS वर्ड यहाँ पर आपका पूछा रहता तो केवल डॉक्यूमेंट बनाने में उसका यूज किया जाता है। MS ऑफिस पूरा आपका सॉफ्टवेयर का पैकेज रहता है, जिसके अंतर्गत वर्ड भी आपका आता है, MS वर्ड हो गया, इसके अलावा एक्सेल भी इसी के अंतर्गत आता है आपका, और यहाँ पर पावर पॉइंट भी इसके अंतर्गत आता है, और भी कई सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें, जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, स्प्रेडशीट, इन सभी के लिए MS ऑफिस हम लोगों का पूरा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स में कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है क्या है। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया, Alt+Ctrl+A, Alt+Ctrl+C, Alt+Ctrl+N या Alt+Ctrl+S। तो बताइए, कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट आप करेंगे या बनाएंगे तो कौन सा यहाँ पर आपका शॉर्टकट की आएगा। तो देखिए, कॉपीराइट के लिए सबसे पहले C से कॉपीराइट होता है, तो यहाँ पर Alt+Ctrl+C आप प्रेस करेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब भी आप सेव करते हैं डॉक्यूमेंट कोई भी जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक डॉट करके एक्सटेंशन उसका बन जाता है। यहाँ पर उसका आप नाम देते हैं और उसका डॉट करके एक्सटेंशन बन जाता है इधर साइड, तो वो आपका फाइल नेम होता है, फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर बताइए, MS एक्सेल को जब आप सेव करते हैं उसका कोई भी आप नाम देख सकते हैं उस फाइल का, लेकिन डॉट करके एक एक्सटेंशन बन जाता है। जैसे फोटो आपकी सेव होती है तो आपने नाम दे दिया तो .jpg हो जाता है, उसी तरह इसका आपका होता है। तो यहाँ पर बताइए, .jpg हो गया, .txt हो गया, .xls हो गया, .exl हो गया। तो बताइए MS एक्सेल का कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा .xls, इसका सही आंसर हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। ये आपका एक्सटेंशन इसका MS एक्सेल का होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड में हाइपर लिंक ऑप्शन मेनू में होता है।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि हाइपर लिंक जो आपका होता है वो किस मेन्यू में होता है एमएस वर्ड का। तो ऑप्शन है होम के अंतर्गत आता है। ऊपर देखिए आपके मेनू बार रहता है जब एमएस वर्ड पे आप वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है किस में आपका यहाँ पर हाइपर लिंक का ऑप्शन दिखाई देता है, होम ऑप्शन में या इंसर्ट में या पेज लेआउट में या व्यू में। तो किस में आपका ये दिखता है हाइपर लिंक का। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा, आपका जो हाइपर लिंक आपका दिखता है वो इंसर्ट मेन्यू में आपका दिखता है। इंसर्ट में जब आप जाएंगे उसके अंतर्गत आप हाइपर लिंक का ऐड कर पाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा शॉर्टकट की भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। यानी कि आरोही का मतलब यहाँ पर हो गया सबसे यहाँ पर छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सबसे पहले क्या आएगी, मतलब यहाँ पर देखिए बिट हो गया है, बाइट हो गया, फील्ड हो गया, उसी तरह सब ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कौन सी है वो पहले यहाँ पर आएगी, उससे बड़ी फिर आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे ज़्यादा बड़ी आएगी। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे इसको समझ लीजिए, जो लास्ट में हम लोग फाइनल कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो लास्ट में सेव करते हैं, तो वो हमारा एक प्रकार के डाटाबेस रहता है। यहाँ पर देखिए डाटाबेस वो रहता है आपका एक प्रकार का पूरा का पूरा। तो यहाँ पर डाटाबेस देखिए 2 में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे, 2 बचते हैं। अब इसमें देखिए सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, सबसे छोटी इकाई यहाँ पर आपकी होती है बिट होती है। बिट आपकी सबसे छोटी इकाई हो गई, उसके बाद बाइट हो गई, फिर फील्ड हो गया, फिर रिकॉर्ड हो गया, फिर यहाँ पर फाइल हो गया, फिर डेटाबेस, यानी ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो 8 नंबर का आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कॉल डिस्प्ले करता है, यानी जिस सेल में आप वर्क कर रहे हैं उसका नाम हम कौन दिखाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है नेम बॉक्स, रो हेडिंग्स, फार्मूला बार या टास्क पेन। तो बताइए, तो एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट जो डिस्प्ले करता है वो फार्मूला बार में आपका डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रकाशिक तंतु का मतलब है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का बात की जा रही है। ऑप्टिकल फाइबर आपने सुना होगा, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जबकि आप केबल जैसे जो लैन जुड़ता है उसका भी यूज आप कर सकते हैं, उन केबलों का भी, लैन केबल आपकी होती है। इसके अलावा ये ऑप्टिकल फाइबर भी आपका अलग होता है। तो यहाँ पर बताइए किस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका दिया गया है, वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती, वे अधिक सस्ते होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा, तो जो ऑप्टिकल फाइबर आपके होते हैं, प्रकाशिक तंतु जिनको कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पर सस्ते तो नहीं होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का इसमें उत्पन्न करने से कुछ मतलब नहीं है। जो यहाँ पर होता है वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। वर्धन का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, वर्धन का मतलब यहाँ पर है एम्पलीफायर से। यहाँ पर वर्धन का मतलब है एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर क्या होता है, यहाँ पर जो एम्पलीफायर होता है, जैसे आप तार केबल का यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा दूरी के लिए, अब मान लीजिए 50-100 किलोमीटर दूरी के लिए, इसमें बीच में एक एम्पलीफायर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपका डाटा तेज़ी से और आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तार के माध्यम से क्या होता है, एक निश्चित दूरी तक ही आपका डाटा स्पीड में ट्रेवल करता है, उसके बाद उसकी स्पीड स्लो होती है। तो यहाँ पर जब आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए जब ऑप्टिकल फाइबर का आप यूज करेंगे यानी प्रकाशिक तंतु का, तो क्योंकि ये आपका क्या होता है, पूर्ण प्रकाश, ये क्या करता है, पूर्ण प्रकाश परावर्तन करता है, यानी कि पूरा का पूरा ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, कोई भी आपका एम्पलीफायर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, फोर्ट्रॉन, बेसिक, प्रोलॉग या C++। तो यहाँ पे देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भाषा जो उपयुक्त है, क्योंकि नई लैंग्वेज आपकी यहाँ पर जो है वो आपकी प्रोलॉग है, बाकी लैंग्वेजें भी आपकी हैं। कंप्यूटर वाले चैप्टर में हमने इसको बताया आपको, कंप्यूटर की भाषाएं कौन कितनी है, क्या उनका यूज है। तो ये सब उच्च स्तर की भी भाषाएं हैं, और प्रोलॉग भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी एक आपकी होती है लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज एल, लो लेवल लैंग्वेज एल, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें से हाई लेवल लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रॉन, बेसिक, ये सब प्रोलॉग, C++ हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे अच्छी उपयोग के लिए भाषा है वो आपकी प्रोलॉग है। ध्यान रखिएगा इसको, सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वोल्टाइल मेमोरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए वोल्टाइल मेमोरी हमने अभी यहाँ पर ऊपर बात की कि वोल्टाइल मेमोरी कौन आपका होता है, जिसमें थोड़े समय के लिए डाटा स्टोर किया जा सकता है, और जैसे ही लाइट गई उसका डाटा ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो रैम आपका जो है क्या है, यहाँ पर वोल्टाइल मेमोरी है। रोम नहीं है, क्योंकि ये आपका नॉन वोल्टाइल, इसमें डाटा एक बार सेव कर दिया, लिख दिया तो उसी में रहेगा, इसको आप मिटा नहीं सकते, ना इसमें डाटा दूसरा आप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वो मेमोरी द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में हम लोग इनपुट करते हैं और यहाँ पर आपका लगा होता है यहाँ पर क्या, सीपीयू। सीपीयू में आपका क्या होता है, एक आपका होता है सीयू होता है, सेंट्रल यूनिट यहाँ पर होता है, और एक आपका यहाँ पर होता है यहाँ पर आपका सी हो गया एएलयू, फिर होता है आपका, और फिर आपकी मेमोरी होती है। तो मेमोरी ही जो आपकी होती है, ये इन दोनों का क्या काम है, प्रोसेसिंग का काम करता है। लेकिन रूपांतरण जैसे आपने इनपुट किया, इन लोगों ने प्रोसेसिंग किया, और फिर आपका आउटपुट जो देने का काम करता है वो मेमोरी दिखाता है। वहाँ पर मेमोरी में ये सब चीज़ें जब तक नहीं आएंगी प्रोसेस होकर, तब तक आपका कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा मेमोरी यहाँ पर सेंसर आपका हो जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आईटी अधिनियम 2000 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आईटी अधिनियम 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। इसमें 2008 में संशोधन किया गया। प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद लिखा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हो गया, बिल्कुल सही है। 2008 में इसमें संशोधन हुआ, ये भी सही है। और इसका प्रथम जो उद्देश्य था यानी शुरू में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करना था। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर आप डिटेल इसकी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर, विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोर्टार स्टोर्स को वही डाटा उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत आती है जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये जो आपका कथन लिखा गया इसके अंतर्गत इसका जो सेंसर आपका हो जाएगा वो इंटरनेट थिंग्स। इंटरनेट थिंग्स के अंतर्गत ही आपकी डिवाइस से मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोर्टार स्टोर्स को वही डाटा उपलब्ध करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि एक दूसरे से जो जुड़ा होता है और इसके पास दूर कहीं भी कंप्यूटर है आपका, उसके द्वारा जो दूसरा कंप्यूटर डाटा एक्सेस करता है इंटरनेट के थ्रू, वो आपका सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत पूरा इंटरनेट का आपका जाल रहता है, इंटरनेट थिंग्स ही पूरा ये आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है संचार शिष्टाचार में शामिल है। ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए, दूसरों के साथ विनम्र रहना, विश्वसनीय होना, सटीक होना या उपरोक्त सभी। तो संचार शिष्टाचार का मतलब यहाँ पर है आप किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन या चैट यदि आप कर रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, दूसरे के साथ विनम्र रहिए, जिसके साथ भी आप चैट कर रहे हैं वो विश्वसनीय आपको बनना होगा। इसके अलावा सटीक, आप यहाँ पर जो भी जानकारी दें सटीक यहाँ पर दें। तो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, उपरोक्त सभी। इसका डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट के पते में HTTP का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या है। तो HTTP का पूर्ण रूप सभी को पता होगा, काफ़ी हमने ये बताया आपको कई बार। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हम बता दे रहे हैं आपका, हाइपर होता है, फिर टेक्स्ट, फिर ट्रांसफ़र, फिर प्रोटोकॉल। यानी कि हाइपर हो गया, टेक्स्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि के जनक रूप में जाना जाता है, यानी सीधे सीधे AI के जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है फिशर अदा, रे टॉमलिंसन, जैन मैककार्थी या चार्ल्स बेबेज। तो सभी को पता है चार्ल्स बेबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। इसका जो सेंसर हो जाएगा AI के जनक यहाँ पर है वो जॉन मैककार्थी हैं। सही आंसर सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, कौन है। शिक्षण के लिए आसान पहुंच, कार्यभार के लिए आसान पहुंच, पुस्तकों के लिए आसान पहुंच या अधिगम के लिए आसान पहुंच। तो यहाँ पे देखिए अधिगम का मतलब है यहाँ पर कोई भी चीज़ आप लर्निंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आसानी से आप पहुँच कर सकते हैं ICT के द्वारा। तो ICT का महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर यही है कि सभी के लिए यहाँ पर आसानी से क्या हो गया, लर्निंग कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। यानी पूरा यहाँ पर इंटरनेट पे चीज़ें इस समय मौजूद हैं। तो वही पूछा जा रहा है ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है 32 बिट, 24 बिट, 16 बिट या 12 बिट। तो एक IP एड्रेस जो आपका होता है आपने देखा होगा 192 करके ऐसे कुछ डॉट 4 अंकों में लिखा रहता है डॉट करके, तो उसमें 32 बिट पूरा आपका ये होता है। तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। और इसकी डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा दिया गया है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस संख्यात्मक लेवल है, जैसे यहाँ पर ये आपका दिया गया, देखिए यहाँ पर आपका ये आपका दिया गया है 192.0, ये आपका IP एड्रेस होता है। किसी भी कंप्यूटर में का एक IP एड्रेस होता है, कई IP एड्रेस अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग एड्रेस होते हैं। तो एक एड्रेस एक कंप्यूटर का होता है, तो उसको आप कहीं भी सर्च करेंगे ये लिंक है तो उस कंप्यूटर से वो अगर नेट से जुड़ा हुआ है तो वो भी नेट से जुड़ जाएगा इंटरनेट से। तो ये आपका IP एड्रेस होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके टोटल टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। इसके अलावा यदि जूनियर असिस्टेंट से संबंधित आप नोट्स लेना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर डिटेल भेज दी जाएगी
काफ़ी कम फीस में यहाँ पर आपकी पूरे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा मेन जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।